बीजेपी ने क्या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? यह सवाल बहुत बड़ा है और यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या सीजीआई बी.आर. गवई साहब पर जिस तरीके से हमला करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से उन पर जूता फेंकने की कोशिश की गई है, क्या यह बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है? बिहार में 2015 में जो चुनाव के नतीजे निकल करके सामने आए थे, विधानसभा चुनाव के 2025 के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं वो भाजपा के लिए अच्छी नहीं है। अब खबर किस तरह के सामने निकल के आ रही है कि भाजपा अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारती हुई नजर आ रही है। अपने ही पैर पर भाजपा, या फिर मोदी जी कह लीजिए कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, किस तरह से भाजपा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, वहीं पर उल्टे पैर कहीं भागना ना पड़े मोदी जी को। दोस्तों, जिस तरह की खबर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से सामने निकल कर आई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जिस तरह से जूता फेंका गया, ऐसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट पर जूता फेंका गया, ऐसे मान लीजिए कि संविधान के ऊपर जूता फेंका गया, यानी कि जो लोग न्याय करने वाले हैं उनके साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया जा रहा। दोस्तों, क्या खबर सामने निकल कर आई है, वो तस्वीर आप लोग देखिएगा। गोदी मीडिया आप लोगों को ये खबर नहीं दिखाएगा, हम दिखाएंगे, आप रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने क्या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? कुल्हाड़ी मार दी है बीजेपी ने, और ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या सीजीआई बी.आर. गवई साहब पर जिस तरीके से हमला करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से उन पर जूता फेंकने की कोशिश की गई है, क्या यह बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है? बिहार में 2015 में जो चुनाव के नतीजे निकल करके सामने आए थे, विधानसभा चुनाव के, उनको जरा याद कीजिए। बीजेपी 2015 के विधानसभा चुनाव में औंधे मुंह जाकर के गिरी थी और वहां पर तब एक आरक्षण को लेकर के बयान दिया गया था। और आरक्षण को लेकर के जो बयान दिया मोहन भागवत ने, उसके बाद में बीजेपी ऐसे औंधे मुंह जाकर गिरी थी। और अब सवाल यह है कि क्या सीजीआई बी.आर. गवई साहब, उनको लेकर के जो प्रकरण हुआ है, क्या सेम वही 2015 वाला मामला 2025 में रिपीट होने वाला है? अब आप कहेंगे कि 10 साल पहले क्या था, आज क्या है, हालात बदल जाते हैं, 10 साल में लोगों की सोच बदल जाती है। तो चलिए आपको 1 साल पुराना किस्सा बता देता हूं। 1 साल पहले यानी 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त में बीजेपी के नेताओं ने चुन चुन करके बयान दिए कि 400 पार सीट लेकर के आएंगे और संविधान बदल देंगे। इस तरह की बातें कही गई और उसके बाद में देखिए आप, नरेंद्र मोदी खुद अपने लोकसभा का चुनाव वो बचा नहीं पाए, उनका पूर्ण बहुमत मिल नहीं पाया उनको, और बैसाखियों पर उनको आना पड़ा। और यहां तक कि नरेंद्र मोदी खुद अपनी संसदीय सीट वाराणसी, उसमें भी पिछड़ गए थे, वाराणसी में भी अपने संसदीय क्षेत्र से। तीनों चीजों को आप एक जगह पर ला करके रखिए। सीजीआई बी.आर. गवई साहब पर जूता चला है या फेंकने की कोशिश हुई है, यह एक मुद्दा है। आरक्षण को लेकर के मोहन भागवत ने 2015 में बयान दिया था, वो एक मुद्दा है। तीसरा मुद्दा यहां पर है 2024 का चुनाव। अब ये ट्रायंगल आप मिला करके देखिए, ये पूरा ट्रायंगल जो है वो आप मिलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो ऐसा है जो सच में इफेक्ट कर रहा है। ये सच में एक वाकई ट्रायंगल यहां पर बन रही है, और ये ट्रायंगल कहीं ऐसा ना हो कि तीन तिगाड़ा और बीजेपी का काम बिगाड़ा, वो पता चल जाएगा कि वाकई बड़ी गलती की है। और दूसरी बड़ी बात ये है, अभी केवल ऐसा नहीं है कि ये मामला हुआ चलिए खत्म हो गया, इस मामले को कुरेदा जा रहा है, बुरी तरीके से कुरेदा जा रहा है। जरा एक बार ये वीडियो देखिए आप। मैं ये वीडियो आपको दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन ये ट्विटर यूजर है, ये इन्होंने एक वीडियो शेयर की है और ये वीडियो शेयर करके चुटकी ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। ये मजे ले रहे हैं कि देखिए सीजीआई पर ऐसे जूता चला था, ये जो है बताया जा रहा है। इसके बाद में कुछ लोगों की कमेंट्स देखिए आप, ये कमेंट्स देखिए कि सुन करके बहुत दुख हुआ। जो मीम शेयर किया जाता है हिमंता बिस्वा शर्मा का, वो वाला मीम है, कड़ी निंदा, मजे लेकर के लिख रहे हैं ये लोग, कड़ी निंदा। और ये लोग कौन हैं, देख लीजिए जरा, इनके प्रोफाइल्स देख लीजिए, तकरीबन बीजेपी समर्थक हैं, हंस रहे हैं ये लोग।
और उसके बाद में देखिए कुछ और लोगों ने शेयर किया है, देश के संविधान पर अटैक हो रहा है और ये लोग हंस रहे हैं, सोचिए। वो मीम शेयर कर रहे हैं जिसमें ताली बजाई जा रही है। तो इस तरीके से ये लोग जो हैं मजे ले रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने नीचे लिखा है कि मिस हो गया निशाने से बट वेल ट्राइड, अच्छा प्रयास था, नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करना, ये लिखा जा रहा है। और ये बीजेपी का समर्थक अपने आप को जो पत्रकार कहता है, अजीत भारती को कल अरेस्ट किया गया और उसके बाद में खबर आई कि अरेस्ट किया गया। हालांकि इसने खुद से इस बात को कहा है कि अरेस्ट नहीं किया गया था, मुझे केवल बुलाया गया था और 3 घंटे के अंदर अंदर मुझे छोड़ दिया गया, ये कहा गया और फिर उसके बाद में इसने फोटो वगैरह जो शेयर किया कि सिस्टम भी हमारा है, सरकार भी हमारी है, मतलब सरकार का ही आदमी है ये। और ये भी छोड़िए आप, ये जब जिस वक्त में पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा था तो उस वक्त में बीजेपी का प्रवक्ता शिवम त्यागी वो इस आदमी के साथ था। इस आदमी के साथ में बीजेपी का प्रवक्ता, ऑफिशियल प्रवक्ता है, वो क्या कर रहा था? क्या सीधे तौर पर कुल्हाड़ी मार दी है बीजेपी ने और बताने की कोशिश कर रही कि नहीं हम हैं इसके पीछे, हम हैं इसके बॉस। और क्या ये जो अगर किसी ने रणनीति बताई है नरेंद्र मोदी को, भाजपा को या किसी को, आरएसएस को, कि आप ऐसे से अगर आप करेंगे तो उसके बाद में जो हिंदू वोटर जिसको आप अपना मानते हो कि वो आपका वोटर है, वो वोटर जो चार्ज नहीं है, सोया हुआ है, वो चार्ज हो जाएगा, वो वोट देगा। तो बिहार में है कितना, बिहार में कितना बड़ा तबका है जो आपको वोट दे देगा? मैं उस वक्त का आपको बयान दिखाता हूं, आरक्षण को लेकर के जो बयान दिया गया था वो आप देखिए, आपको तस्वीर पूरी समझ में आ जाएगी। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर से ठीक पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण नीति पर एक विवादास्पद बयान दिया था। यह बयान 20 सितंबर 2015 को दिया गया। आरएसएस के मुखपत्रों में 5 जन्य और ऑर्गेनाइजर को दिए गए इंटरव्यू में बयान छपा था। मोहन भागवत ने कहा था कि देश के हित में एक अराजनीतिक समिति यानी नॉन पॉलिटिकल कमेटी गठित की जानी चाहिए जो आरक्षण की नीति की समीक्षा करे, रिव्यू करे। ये इन्होंने कहा था कि आरक्षण का रिव्यू किया जाए और आरक्षण को जो है खत्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, उस सब को लेकर के बात होगी, ये बयान था। और इसके बाद में जो है आरक्षण बचाओ ये नारा निकला और बीजेपी ध्वस्त होते चली गई। यहां तक कि अमित शाह ने, भाजपा ने किनारा कर लिया था इस बयान से, लेकिन फिर भी बीजेपी उस आग से बच। लालू यादव ने इसे आरक्षण खत्म करने की साजिश बताया। राघोपुर रैली में लालू यादव ने कहा कि भागवत जी आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी पिछड़ गए थे, वाराणसी में भी नहीं करेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र से एससी एसटी वोटर बीजेपी से नाराज हो गए। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको वो भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी ये पूरा ट्रायंगल वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं, तीन जगाड़ा और बीजेपी का काम बिगाड़ा कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। लालू यादव ने उस पूरे चुनाव को आरक्षण के साथ में और आरक्षण के विरोध में इस धुरी पर लाकर के टिक दिया। और बीजेपी में जिसमें मोहन भागवत रिव्यू करने की बात कर रहे थे, यानी माना गया कि बीजेपी वो इसके खिलाफ है। और उसके बाद में देखिए क्या हश्र हुआ, बीजेपी ने इससे किनारा कर लिया। लेकिन अमित शाह ने कहा कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ नहीं है और वर्तमान नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। पार्टी ने बयान को व्यक्तिगत राय बताया। अमित शाह वो किनारा करते हैं, अमित शाह उस वक्त में बीजेपी के अध्यक्ष थे और अमित शाह ने किनारा कर लिया, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि बीजेपी की स्थिति क्या हुई। रिजल्ट आप देखिए, बीजेपी को इनके प्रोफाइल्स देख लीजिए। चुनाव में 40 में से 31 सीटें मिली थी, 40 में से 31 सीटें, लेकिन 2015 देश के संविधान पर अटैक हो रहा है और ये लोग हंस रहे हैं, सोचिए। सीटें मिली 243 में से। ये 2 नंबर आप देख लीजिए, ये 2 नंबर बताते हैं
कि बिहार में आप आरक्षण के खिलाफ, आप दलितों के खिलाफ अगर बात करेंगे तो आपका हश्र क्या होगा। बीजेपी 40 में से 31 सीट लेकर के आती है 1 साल पहले महज, और 1 साल के बाद में बीजेपी को 243 में से सिर्फ 53 सीटें मिली। यह हालत हुई। हालांकि उस वक्त में नीतीश लालू एक साथ महागठबंधन में लड़े थे, लेकिन आज नीतीश की कितनी स्थिति मजबूत है, नहीं है, और तेजस्वी यादव कितना मजबूत हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस बात को आप देखिए। मोदी उस वक्त के मुकाबले में और ज्यादा मजबूत हो गए हैं या बहुत कमजोर हो गए, ये भी आप देख लीजिए। नरेंद्र मोदी उस वक्त में उभरता हुआ एक नाम था। नरेंद्र मोदी को लेकर के लोगों की एक राय निकल करके सामने आ रही थी कि नरेंद्र मोदी है दुनिया के अंतरराष्ट्रीय। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से भाजपा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। जिस तरह से यहाँ पर एक पत्रकार की मिसाल वीडियो के अंदर दी गई है, जिसके साथ भाजपा का प्रवक्ता चलता हुआ नजर आ रहा है, भाजपा का प्रवक्ता उस पत्रकार के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर सीधे तौर पर, माफ कीजिएगा, जो है यहां पर सीधे तौर पर धर्मेंद्र सिंह इस बात को बता रहे हैं कि किस तरह से भाजपा के प्रवक्ता के साथ वो पत्रकार जाते हुए नजर आ रहे हैं, और उससे ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं, यानी कि हम जिसके साथ हैं उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। 3 घंटे के अंदर बता रहे हैं कि वो उनको बुलाया गया था और उनको रिहा भी कर दिया गया। तो ये खबर सामने निकल के आ रही है। अगर इस तरह की मानसिकता सामने देखने को मिल रही है कि जो न्यायाधीश है दोस्तों, जो न्याय करने वाले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठने वाले चीफ सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ जूता फेंकना कोई छोटी बात नहीं है, और उस पर कोई एक्शन न लेना ये और ज्यादा बड़ी बात है दोस्तों। अब आप लोग समझ सकते हैं देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।